गौ माता की जय। मानगढ़ धाम के गोविंद गिरी जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। बंधुओं, परम पूज्य गोभक्त गोविंद गिरी की कथा का दूसरा भाग हमने कल सुन लिया। आज हम इसी कथा का तीसरा भाग पंडित विष्णुदत्त जी शर्मा के मुखारबिंद से सुनने के लिए जा रहे हैं। संपूर्ण कथा का केंद्र जो ध्रुपद है, धर्म ध्वजा नभ छारही जद गोविंद गिरि की फौज चली। धर्म ध्वजा नभ छारही जद गोविंद गिरि की फौज चली। गोरा थर थर कांपिया, गोरा थर थर कांपिया जद भील भगत हुंकार भरी। जद भील भगत हुंकार भरी। इस गीत के आधार पर रची गोविंद गिरी की यह कथा आज जन जन के हृदय के अंदर व्याप्त हो रही है। पंडित विष्णुदत्त जी शर्मा ने इसका गहन अध्ययन कर और गौ माता और गोविंद गुरु इनको समान रूप से लेते हुए इस कथा का और उन्होंने लेखन किया है। वागड़ क्षेत्र का या ये जनजाति क्षेत्र का सौभाग्य है कि इस क्षेत्र के लिए एक अद्भुत कथा की रचना आपने की है। कल हमने गोविंद गुरु के प्रारंभिक जीवन की जो कथा है उसकी श्रवण हमने किया। आज मैं पंडित विष्णुदत्त जी शर्मा से अनुरोध करता हूँ कि इस जनजाति क्षेत्र के अंदर जो स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल जिस संत ने बजाया, गोविंद गिरी महाराज जी ने भक्ति आंदोलन के द्वारा राष्ट्र चेतना को जागृत किया, उनके आगे के जीवन प्रसंगों के साथ में और राष्ट्र चेतना के उद्बोधन एक रूप को आप आगे की कथा के अंदर हम सबको श्रवण कराएं, यही आपसे अनुरोध। गणनायक गणनाथ गणाधिप मेरी विनती सकल सुन लीजो। गणनायक गणनाथ गणाधिप मेरी विनती सकल सुन लीजो। गोविंद गिरि का गीत मैं गाऊं, वाणी मेरी सफल कर दीजो। गोविंद गिरि का गीत मैं गाऊं, वाणी मेरी सफल कर दीजो। कृपा करी जू व्यासादि पर, कृपा करी जो व्यासादि पर। मुझ पर वैसी कृपा कर दीजो। मुझ पर वैसी कृपा कर दीजो। दीन आज्ञा और शीश जान कर, दीन आज्ञा और शीश जान कर। विष्णु चरण शरण में लीजो। 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 बोले गोविंद गिरी महाराज की जय। बोले राजगिरी जी महाराज की जय। बोलिए श्री दयानंद सरस्वती महाराज की जय। गोविंद गिरी लाटकी पुत्रो जन शोक विनाशन। दर्पहारी गुरुंडस्य सर्वजीवन वासिन। एक बार फिर अपना मन लगाते हैं उन गोविंद गिरी भगवान में
जो लाटकी माता की सुंदर कुक्षी से उत्पन्न हुए। उन गोविंदगिरी भगवान में जिन्होंने जनता को शोक रहित किया, सामर्थ्यवान बनाया। उन गोविंदगिरी भगवान में जिन्होंने आतताई गुंडों के घमंड को नष्ट कर दिया। और उन गोविंदगिरी भगवान ने जिन्होंने सीधे साधे सरल वनवासियों को विजयी बना दिया, सर्व विजयी सामर्थ्यवान बना दिया। उनके घरों में से कुलाड़े निकलवा के हाथों में दिला दिए। यज्ञ की दीक्षा के साथ, शस्त्र के साथ शास्त्र और शास्त्र के साथ शस्त्र उन्हें भेंट करा दिया। सबको युग धर्म है ना, जैसे परशुराम जी महाराज ने किया, अग्रस चतुरो वेदा से शरण पृष्ठत है, हाथ में वेद भगवान और पीठ पर फरसा। ठीक उसी प्रकार उन्होंने योद्धाओं को तैयार किया, क्योंकि धर्म की चर्चा भी कमजोर लोगों को करने ही नहीं देता था। शांति से धर्म का पाठ कोई करने ही नहीं देता था। इसलिए उनको सिखाया कि एक तरफ खड़ग लेकर के दूल्हे की रक्षा करो और दूसरी तरफ ओम हनुमंता बेलवंता तेल सिंदूर चढ़ंता, जिसे आवे उसे मार मार करंता, हनुमान वीर तेरा शब्द आगे चलंता। गट की रक्षा करंता, गट के भीतर की रक्षा करंता, डाकिनी साकिनी भूत पलित सांप सलेड़ो वो सवामण का ताड़ा जड़ंता। दशेक माने पासेक ब्रह्मा आदम गुरु नमंता, दशेक माने आदम गुरु नमंता, आदम गुरु नमंता। आदि गुरु हनुमान जी महाराज की शरणागति सिखाई, शस्त्र भी सिखाया और शास्त्र भी सिखाया। आखिर इस सब की आवश्यकता क्यों पड़ी? जिस समय उनका प्रसव काल था उस समय क्या पीड़ा थी? जब तक हम उस आधारभूत सत्य को नहीं जानेंगे तब तक सुनी सुनाई काल्पनिक बातों से हमारे मन में वो स्थिति प्रकट नहीं होगी जो गोविंदगिरी के जन्म के समय स्थितियां प्रकट थी। कहते हैं पीड़ा से ही सृष्टि का निर्माण होता है। सृजन की पीड़ा बहुत बड़ी होती है। और जिस समय गोविंदगिरी का सृजन हुआ उस समय भी गुरुओं का राज अपने आतंक पर चरम पर चढ़ा हुआ था। मिनट को मिनट नहीं मानते थे ये गोरे लोग। ये गाय का रुंड करके खाने के कारण गुरुंड नाम से धिक्कारे जाने वाले लोग मिनट को मिनट नहीं मानते थे। वो कैसा अत्याचार था, आज उस अत्याचार की चर्चा करते हैं। उसके बाद इस महावीर के जन्मोत्सव का आनंद लेंगे। धर्म ध्वजा नभ छा गई जब गोविंद गिरी की फौज चली। धर्म ध्वजा नभ छा गई जब गोविंद गिरी की फौज चले। गोरा थर थर कांपिया, गोरा थर थर कांपिया, जद भील भगत हुंकार भरी, जद भील भगत हुंकार भरी, जद भील भगत हुंकार भरी, जद भील भगत हुंकार भरी। साधु जी देवासुर संग्राम सदा सू चल तो आयो। साधु जी देवासुर संग्राम सदा सू चल तो आयो। साधु जी धर विलायती रूप असुर दल भारत पर छायो। साधु जी धर विलायती रूप असुर दल भारत पर छायो। साधु जी दीना कष्ट अपार, साधु जी दीना कष्ट अपार, सकल भारत कुरलायो, सकल भारत कुरलायो। साधु जी लूटे धन अरुमान, धर्म पर संकट छायो। साधु जी लूटे धन अरुमान, धर्म पर संकट छायो। राजे महाराजे सहित मानी हार निजाम। राजे महाराजे सहित मानी हार निजाम। सभी
चली। सभी बने कठपुतली, करे राज का काम, करे राज का काम। धर्म ध्वजा नभ छा गई, जद गोविंद गिरि की फौज चली। धर्म ध्वजा जब छा गई, जब गोविंद गिरि की फौज चली। गोरा थर थर कांपिया, गोरा थर थर कांपिया, जद भील भगत हुंकार भरी। जद भील भगत हुंकार भरी, जद भील भगत हुंकार भरी। जद भील भगत हुंकार भरी। जन जन को जगाकर उसे आतंकित करने वाले ब्रिटिश राज के विरुद्ध पर्वत के समान खड़े होने के लिए प्रेरित करने वाले भगवान गोविंद गिरि के बचपन का नाम गुग्गा था और उनका जन्म मार्गशीर्ष पूर्णमासी संवत 1915 तदनुसार अंग्रेजी तारीख 20 दिसंबर 1858 को हुआ। जिस समय गोविंद गुरु का जन्म हुआ, बालक गुग्गा का जन्म हुआ, उस समय इन दुष्ट अंग्रेजों के अत्याचार चरम पर थे। स्थितियां बड़ी विकट थी। हिंदू और सूरज की प्रखरता उस समय अंग्रेजों की कुटिलता 10 नंबरी दोस्ती के कारण फीकी पड़ गई थी। और ये भारत का दुर्भाग्य था कि जिन शेरों ने कभी सियारों के साथ शयन को अंगीकार नहीं किया था, आज वे शेर भी घबरा गए थे। बहुत विषम समय था। गोमाता और गोमाता के वंश का मांस भक्षण करने के कारण, उसका मस्तक धड़ से अलग करने के घृणित कर्म में नित्य लगे रहने के कारण और उससे दूध, दही, गोबर, गोमूत्र, पंचगव्य प्राप्त करने, पंचामृत प्राप्त करने के स्थान पर अधिक से अधिक मांस प्राप्त करने और उसका संवर्धन इसलिए करना कि छावनियों को गोमांस मिल सके, ऐसा जो घृणित कर्म करने के लिए भारतीय जनमानस में अंग्रेज कुख्यात हो चुके थे। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह था कि इन कुख्यात लोगों का परचम, इनकी विजय का झंडा भारत भूमि के इस छोर से उस छोर तक ही नहीं, क्षितिज के उस पार तक इनका डंका बजा हुआ था। धरती का ऐसा कोई भाग नहीं था जहां सूरज अस्त हो और जहां गुंडों का राज नहीं हो। दो तरह के समाज इकट्ठे हुए। भारतीय समाज में गाय के प्रति सदैव आदर रहा। गाय ही नहीं, प्रत्येक प्राणी के सद्गुणों के प्रति आदर रहा। प्रत्येक प्राणी मात्र को हमने अपना परिजन माना, तभी तो हमने कहा अहम निज परो वेति गणना या लघु चेतसम उदार चरित्रा नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये नहीं कहा कि वसुधा के मनुष्य कुटुंब है, ये नहीं कहा कि वसुधा के देवता कुटुंब है, बल्कि वसुधा का प्राणी मात्र, धरती का प्राणी मात्र मेरे परिवार का परिजन है। इसलिए सारे संसार के प्रकट पशु, प्राणी, पेड़ सबके सब भगवान शंकर बन गए रुद्राष्टाध्यायी में, और सब में भगवान खोज लिया और सबने मिलकर के एक वंदना कर दी कि ये पूरा संसार मेरा भाई है, पूरा संसार मेरा परिवार है, क्योंकि गाय हमारी माता है और गाय माता के बेटे होने के कारण पूरे संसार के लोग एक कुटुंब के रूप में बन गए, सबके सब भाई बन गए, चाहे वो शेर हो, चाहे वो चीता हो, चाहे वो सर्प हो, चाहे वो मनुष्य हो, सबके सब। सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम
राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। विजय मंत्र है श्री राम जय राम, सर्व सिद्धि कर श्री राम जय राम। विजय मंत्र है श्री राम जय राम, सर्व सिद्धि कर श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। एक अद्भुत समय, एक तरफ पूरी की पूरी भगवान राम की वाहिनी वानर सेना और दूसरी तरफ पूरी ताकत से एक असुर दल लगा हुआ। एक तरफ हमारा समाज था। ये विनाशक संघर्ष था सभ्यताओं का, केवल भौतिक रूप से कब्जा नहीं था, विनाशक संघर्ष था। एक तरफ हमारा परम पवित्र समाज है जिसमें अहिंसा परमो धर्म के रूप में स्थापित थी, और दूसरी तरफ ऐसा समाज था जिसे सभ्यता कहना भी सभ्यता का अपमान है, जिनके लिए सब कुछ को खा जाना, उदरस्थ कर देना, गाय ही नहीं प्राणी मात्र के बच्चे और जीवों को उदर में स्थापित करके अपने भोजन का भाग बना लेने में कोई शंका ही नहीं। हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की धारणा थी, पूरी वसुधा को भ्रातृत्व भाव से देखे जाने की धारणा थी, और उनकी धारणा क्या थी? डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। दो विपरीत सभ्यताओं का संघर्ष था। हमारे लिए पूरा संसार एक परिवार था, वसुधैव कुटुंबकम था, और वो लोग जानते ही नहीं थे परिवार क्या होता है। वहां तो आज ये कल वो नित नए परिवार बनते थे, इसलिए हैप्पी एनिवर्सरी, गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली मनाने में लगे हुए थे। कोई यदि 25 साल अपनी धर्मपत्नी के साथ रह जाता तो पूरे लंदन में उत्सव बन जाता था कि देखो इस जोड़े ने पूरे 25 वर्ष साथ बिता दिए, कहीं दूसरी जगह गए ही नहीं, और उनकी सिल्वर जुबली बनती थी। अगर कोई 50 साल रह जाता तो सब वो तो बहुत अद्भुत था, बहुत अद्भुत वो मिस्टर और मिसेज थे। उनकी तो गोल्डन जुबली पूरे राष्ट्र में मन जाती थी। और एनिवर्सरी कोई साल भर रह जाए तो भी चमत्कार का साथ, वरना हफ्ते, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना। हमारे यहाँ 7 जन्म का रिश्ता, बंध गए सो मोती है हमारे यहाँ। और वहां स्थिति क्या थी? कोई बिंधे हुए मोती थे ही नहीं, रिश्ते में गहराई थी नहीं, केवल खाओ पियो और मौज उड़ाओ की संस्कृति। जो चार्वाक दर्शन थे, उस चार्वाक दर्शन के ये लोग अनुयायी थे, जानते नहीं थे, पर इन्होंने अपना रखा था यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतो देहस्य पुनरागमन कुतो। जब तक जीवो सुख से जीवो, कर्ज करो और घी पियो, मरने के बाद भैया राख बचेगी, इसलिए क्यों चिंता करते हो? पुनरागमन किसी का नहीं होगा, सब मर जाएंगे, इसलिए चिंता मत करो। और इनके तो राख भी नहीं बचती। हमारे यहाँ तो अग्नि संस्कार में राख तो बचती है, राख भी नहीं बचती। अब ये जो था, यहां तो जीव जीव में राम बसे हुए थे। जब तक गहराई से हम गोविंद गिरी के प्राकट्य के समय की परिस्थिति को नहीं समझ लेंगे, तब तक हमारी दृढ़ धारणा नहीं होगी। और शास्त्रीय कहता है, अदृढ़म चहतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जपै। बिना दृढ़ आधार भूमि के ज्ञान नष्ट हो जाता है। जैसे कोई विवाह में समझाए ना बैठ के राम नाम सत्य है, तो कौन सुनेगा? इसलिए जब कंधे पर कोई होता है, उस समय जब बोलते हैं तो सबको पता है जो तत् है वो सत्य है, जो सत्य है वो तत् है, और राम नाम ही सत्य है। क्योंकि कितनी भी बड़ी संपत्ति थी, कितना भी बड़ा मकान था, कितनी भी बड़ी पूंजी थी, कितने भी बड़े खेत खलिहान थे, आज ये व्यक्ति धरती छोड़कर जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है, केवल पुण्य उसके साथ जा रहा है। और इसलिए अदृढ़म चहतम ज्ञानम, बिना दृढ़ आधार भूमि के ज्ञान की चर्चा नहीं होनी चाहिए। प्रमादेन हतम श्रुतम, यदि प्रमाद से सुन लिया, हंसी मजाक में सुन लिया, तो सुनने का भाव नष्ट हो जाता है। इसलिए मंगलाचरण आवश्यक होता है। मंगलाचरण से हमारी सुनने की क्षमता बढ़ जाती है।
संदिग्धो यतो मंत्रो, जो गुरु ने मंत्र दिया अगर उसमें संदेह पैदा हो गया तो सुना हुआ मंत्र नष्ट हो जाता है। इसलिए हनुमंता पेलवंता तेल सिंदूर सड़नता, जिसे आवे उसे मार मार करनता। हनुमान वीर तेरा शब्द आगे चलता, घट की रक्षा करनता, घट के भीतर की रक्षा करनता। डाकिनी साकिनी भूत पलित सांप सलेड़ों को सवा मन का ताला जनता, दसेक माने पासेक ब्रह्मा आदम गुरु न बनता। हमें शब्द से अधिक गुरु तत्व ने जो सुनाया उस पर ध्यान देना होगा और उसे धारण कर लेना चाहिए। पीबत भागवतम रसमालय, धर्म धारण करने की चीज है, सुनने की चीज नहीं है। भागवत रूपी रस को पी डालो, हृदय में धारण कर लो। माथे में पानी को चढ़ा लोगे रस को तो मर जाएंगे, और यदि शरीर में धारण कर लिया तो अमृत बन जाएगा। इसलिए इस महान रस को जो गोविंद गिरी की कथा के माध्यम से कलयुग में बिल्कुल ताजा ताजा रसोई प्रकट हुई है। अनादिकाल से भक्तों ने ऐसे ही तो किया है। कभी वो वाल्मीकि बनकर आए हैं, कभी वो वेदव्यास बनकर आए हैं, कभी वो विदुर बनकर आए हैं, कभी वो छत्रपति शिवाजी राजे बनकर आए हैं, कभी देवनारायण भगवान बन के आए, कभी तेजाजी महाराज बन के आए, कभी वो गोविंद गिरी बनकर आए, कभी वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक बनकर आए, कभी वो आचार्य श्रीराम बनकर आए, विवेकानंद बनकर आए, रामकृष्ण परमहंस बनकर आए। ये जो सारे भक्त हैं ये भगवान के ही तो प्रताप है, ये उन्हीं के तो अवतार है। आकाश मंडल के दमकते तारे इस भारत भूमि को जगमग जगमग करने के लिए विभिन्न नामों से प्रकट हुए, और उन्हीं में से ये गोविंद गिरी रूपी तारा जो है ये अद्भुत तारा है। हमारी जो संस्कृति थी उस भाव को धारण करो, जब गोविंद गिरी को आकाश से आना पड़ा। हमारी संस्कृति में प्रत्येक जीव में राम बसे हुए थे, सिया राम मैं सब जग जानी। जीव जीव में राम, चींटी भी पैर के नीचे नहीं आनी चाहिए चलते समय पर, झाड़ू भी मोर पंख से लगती थी, कोई प्राणी खत्म नहीं होना चाहिए। इतना अहिंसक समाज, और उनके लिए जीव जीव में जीव का स्वाद है। बांधी बांधी के जीव, सांप खाने वाले लोग, बिच्छू खाने वाले लोग, सब कुछ खा जाने वाले लोग। कहूं महिष मानुष दे नुखर अज खल निशाचर बक्ष, जैसे रावण के लोग थे ना वैसा खा जाते थे, मनुष्य खा जाते थे, गैया मैया खा जाते थे, गधे खा जाते थे। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कहूं महिष वैसा खाते थे, मानुष मनुष्य खा जाते थे, धेनु गाय खा जाते थे, कहूं महिष मानुष सबको खा जाते थे, गधे तक को खा जाते थे। ऐसे ये अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे उस समय। कितना बड़ा दुखद था। हम प्राणी मात्र को बचाना चाहते थे, वो प्राणी मात्र को खाना चाहते थे। हमारी ही संस्कृति थी जिसके द्वारा पूरे के पूरे संसार को विश्व बनाने के साथ साथ हमने पूरे संसार में हमारे निर्यात की धूम मचा रखी थी। पूरी धरती पर हम इतने धनिक थे कि ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां हमारी काली मिर्चा का स्वाद नहीं था, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर लौंग का स्वाद नहीं था। और ये क्यों था कि हमारे यहाँ भारतीय वन अधिनियम के रूप में रेगुलेशन नहीं था वृक्षों को काटने का और बचाने का। हमारे यहाँ तो देवता मानकर सारे वृक्षों को बचाया हुआ था, इसलिए एक से एक वन उपजे, एक से एक तेंदुपत्ता से लेकर टीबरू तक एक से एक औषधियों से भरे हुए हमारे वन क्षेत्र थे। और ऐसे ही हमारे योद्धा थे, बड़े सहज बड़े सरल। पूरी दुनिया में भारत की कृषि की धूम मची हुई थी, और इस जब धूम मची हुई थी उस समय इस धूम का सबसे बड़ा कारण यह था कि हमारा अन्न शुद्ध था, क्योंकि गौ माता का सबसे पवित्र जो गोबर है, वरदान है, उसे धरती पर डाला जाता था, उसका यज्ञ किया जाता था, उसकी पूजा की जाती थी, उससे लेपन किया जाता था, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ था कि भूमि का लेपन गोबर से करने से भूमि शुद्ध हो जाती है। इसलिए 16 संस्कारों में प्रत्येक यज्ञ में, यहां तक कि अंत्येष्टि यज्ञ में भी भूमि का लेपन गोबर से किया जाता था। आप खुद घर पे देख लो, एक तगारी में गाय का गोबर, भारत की गाय का, होल्स्टीन और जर्सी गाय नहीं है, भारत की गाय का गोबर, होल्स्टीन और जर्सी में और भारत की गाय में इतना अंतर है, बोस इंडिकस और बोस टार्सस प्रजातिगत भेद है, जैसे मानव और बंदर में
इसलिए दोनों में तुलना ही नहीं हो सकती। भैंस का गोबर भी अगर आप रात भर रख दो तो गाय के गोबर में दूसरे दिन एक भी कीड़ा नहीं लगता और भैंस के गोबर में कीड़े पड़ जाते हैं। इसलिए गाय का गोबर धरती के केंचुओं को आकृष्ट करता है। धरती पर गोबर डलता था, 50-50 फीट से केंचुए दौड़कर आ जाते थे। जब से डीएपी और यूरिया डलने लगा है वो सारे के सारे जीव नीचे चल गए। पौधे को तो पता नहीं लाभ हुआ कि नहीं, उसमें तो विष भर ही गया। जहर पिया तो राणो जी भेजो दो मीरा ने जाए, सब में जहर का अन्न हो गया। हम कितने बड़े भक्त हैं, सुबह शाम जहर खा के भी खड़े हैं। लेकिन धरती का उसका स्ट्रक्चर भी बिगड़ता जा रहा है, उसका टेक्सचर भी बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि वो सारे केंचुए नीचे जाते जा रहे हैं। और आज तो बहुत नीचे चल गए, धरती निर्बीज होती जा रही है, क्योंकि उसमें गाय का गोबर नहीं डल रहा, गोवंश का गोबर नहीं डल रहा। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? भारत की गौ माता का गोबर वरदान है, गोधन है साहब। ये गोधन गैया मैया तो देती है, ये गोबर नंदी भगवान भी देते हैं, ये गोबर बैल भगवान भी देते हैं, ये गोबर गाय की बछड़ी भगवान भी देती है, ये गोबर गाय का बछड़ा भगवान भी देते हैं। और इनकी इतनी पूजा थी कि 16 के 16 संस्कारों में गैया का दान महत्वपूर्ण दान था, ताकि गोवंश की वृद्धि बनी रहे। और नंदी का दान तो धर्म का दान था। ऐसा कोई गांव नहीं था जहां पर नंदी नहीं हो, ऐसा कोई घर नहीं था जहां गैया मैया नहीं हो, ऐसा कोई खेत खलियान नहीं था जिसमें गोवंश का गोबर नहीं डाला जाता हो। जहां बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गमकोश दूर हो जाते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती। ये वो समय था जब सोने मोती नहीं बचते थे, क्योंकि गोवंश का गोबर और साथ में गोवंश लेकर हल चलते थे। अद्भुत समय था। और इसलिए पूरी धरती पर भारत को वैसे खोजा जाता था जैसे आज चांद को खोजा जा रहा है। पूरी धरती पर एक चर्चा थी। और इसी कामधेनु दीपावली, इसी गैया मैया के कारण भारत जगमग जगमग पूरी धरती पर चमक रहा था, दमक रहा था। और इसीलिए इन सहज रूप से देवी सत्ताएं जो भारत में बैठी थी, जिनमें आपसी सामंजस्य बहुत जबरदस्त था, उनके ऊपर कुदृष्टि इन गुरुंडों की पड़ी। और इन गुरुंडों ने इस धरती को तहस नहस, इसके संस्कारों तक को तहस नहस कर दिया। मनुष्य को मनुष्य नहीं माना। आइए हम इन गुरुंडों की चर्चा करने से पहले हमारी उस भगवती गौ माता की वंदना करें जो विभिन्न पुराणों में की गई है। ये गो सप्तक मैंने जब रचा था तो ये गो सप्तक आंध्र प्रदेश में त्रिलंग स्वामी जो वाकिंग शिवा वाराणसी है, उनकी जन्मभूमि पर मुझे यज्ञ करने का वर्ष भर का अवसर मिला। चूंकि तेलुगु भाषा संस्कृत से मिलती हुई है और तेलुगु भाषा के जो लोग हैं उनके लिए हिंदी की कठिनाई थी, इसलिए परस्पर संवाद कायम हो सके, इसलिए विभिन्न पौराणिक साहित्य से ये गो सप्तक तैयार किया गया। आप इस गो सप्तक का आनंद लीजिए। और उसके पहले ये भी जान लीजिए कि भारत के प्रत्येक खंड में राजा रामचंद्र चार भुजानाथ सर्वत्र व्याप्त, सर्वत्र पूजनीय है वो ब्रह्मांड नायक। जैसे उत्तर भारत में हम पूजते हैं, वैसे दक्षिण भारत में भी राजा रामचंद्र को, क्योंकि वो कर्म भूमि है, दंड कारण्य है, जहां भगवान राम के कदम एक से लेकर दूसरी जगह पर पड़ते गए। जब वो रावण का वध करने के लिए यात्रा करने गए, जब उन्होंने सारे ऋषि मुनियों का संकट बैठा, ये गोरक्षा का बहुत बड़ा अभियान था। और उस समय जब मैं दक्षिण भारत में गया, जब वाकिंग शिवा वाराणसी की जन्मभूमि है त्रिलंग स्वामी की, वैजाग से विशाखापट्टनम से सिंहाचलम मंदिर से हमने पदयात्रा की 70 किलोमीटर की। उस समय उनके जो कीर्तन देखे, बहुत अद्भुत कीर्तन, राम रामम राम रामम आदि ब्रह्म राम रामम, बहुत अद्भुत कीर्तन। यह बहुत अद्भुत कीर्तन आप सुनेंगे, तेज सुनते हैं तो समझ में नहीं आता, और धीरे धीरे सुने तो संस्कृत समझ में आती है तेलुगु। पावन गुण धामा, भगवान राम का नाम अत्यंत पावन गुणों की खान है। मुनि सन्नुत शुभ कर श्री रामा, पावन गुण धामा, दनुज विभंजन रामा, गण कीर्ति विवेक श्यामा, दनुज विभंजन रामा,
घन कीर्ति विमेघ श्यामा विनुमा रणरंग भीमा जनकात्मजयानि भाग्यवरामा पावन गुणधामा भद्रनिमाट प्रकारो भद्राचल मानी निलयो भद्रम भुवो गोदावरी तीरम मुद्रयो नल वैकुंठ द्वारम पावन गुणधामा मुनि सन्नुत शुभ कर श्री रामा पावन गुणधामा। भगवान राम मुनियों की रक्षा के लिए दृढ़ता से खड़े हुए। धनुज विभंजन रामा गण कीर्ति मेघ श्यामा, आकाश के मेघ के समान उनकी कीर्ति व्याप्त है। और वही राजा रामचंद्र इतने अद्भुत है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। राजा रामचंद्र राक्षसों का संहार करने में समर्थ राजा रामचंद्र, घन कीर्ति विमेघ श्यामा वाले रामचंद्र अद्भुत है। धनुजों को मारने वाले रामचंद्र अद्भुत है। भगवती जानकी के भाग्य जनकात्मजयानि भाग्यवरामा, जानकी के भाग्य राजा रामचंद्र है। ये गोदावरी नदी का तट इतना पवित्र है, जैसे हमारे माही के पास त्रिवेणी का तट पवित्र है ना, वेणेश्वर धाम पवित्र है, वैसे ही जैसे गंगा जी का किनारा पवित्र है, जैसे यमुना नदी का किनारा पवित्र है, जैसे मारगढ़ धाम पवित्र है, वैसे ही गोदावरी नदी का किनारा इतना पवित्र है कि मत पूछो। भद्रनी माट प्रकारो भद्राचल मानी नीलियो, इसका नीलियाचल पहाड़ है, इतना पवित्र है कि मत पूछो। जैसे आबू की पर्वत श्रृंखला पवित्र है, जैसे चित्तौड़गढ़ का किला पवित्र है, वैसे ही जैसे रणथंभौर का दुर्ग पवित्र है, वैसे ही भद्राचल मानी नीलियो नीलियाचल पर्वत प्रसिद्ध है। भद्रम भुवो गोदावरी तीरम, नदी का किनारा इतना पवित्र है, जैसे वेणेश्वर धाम में जाकर के जिसने प्रार्थना की वो मुक्ति प्राप्त हो गया, वैसे ही ये अद्भुत पवित्र मुद्रयो नल वैकुंठ द्वारम, वैकुंठ द्वार की मुद्रा है इस नदी का किनारा। अब ये भाव आपको लगता है कि उत्तर और दक्षिण कोई अंतर है? जो हमारा भाव है वो उनका भाव है, जो उनका भाव है वो हमारा भाव है, और इसके ठीक विपरीत गुरुंडों का भाव है। आइए हम जगत जननी गौ माता की वंदना उस पौराणिक साहित्य से करें और उसके बाद इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। गौ माता सुख कल्याण कारक, भूमि दुख निवारण, विषहरण भेषज करण, जननी पाप राशि विदारणम। गोमूत्रदायक घृत प्रदायक, देह कष्ट निवारिणम। देव प्रिय पंचामृतम, तव बुद्धि मन चित शोधनम। श्रृंगाग्र शंकर मध्य केशव, मूल ब्रह्म विराजितम। ललाटाग्र देवी दंत वसवो, जिह्वा वरुण निवासितम। नासिका मध्य तु षण्मुखं, करुचक्षुषो शशि भास्करो। कर्णश्च नागोतनेषु सागर, विषय रोमो विराजितम्। वामाय यक्षो वरुण दक्षिण पृष्ठतो यमवासितम्। ओंकार वीणा वादिनी, मुखमध्य वेदाशोभितम्। द्विकर्ण शोभित अश्विनो, अरुदंत गरुड विराजितम्। मुख कुक्षि सुंदर अमित अतित, अग्निदेव निराजितम्। श्रृंगार चर अरु अचर तीरथ, पूर्ण रूप प्रकाशितम्। जंगासुधर्मो ओष्ठ संध्या, कपोल मनुसुत स्थितम्। प्रस्ताव गंगा जल सदृश्यं, भूषणंगम पावनम। गोमय पवित्रम यमुन जलसम, सकल कष्ट निवारिणम। घृत क्षीर अरु गोमूत्र गोमय गोदधि अति पावनम।
भेषज पवित्रम पंचगव्यम सकल कष्ट निवारिणम स्पर्श अरु तव श्वास पावन चक्र रोग प्रणाशिनम अति परम पावन गोधुले गोरोचना मन भावनम कीर्तनम श्रवणम अति पवित्रम दर्शनम अति मंगलम दैवं प्रशस्ते शिवम शांतिम लक्ष्मी शक्तिम निर्भयम् संताड़यापादेन दंडम मुखचकर्म अमंगलम गोघात अरु गोमांस भक्षण सकल धर्म विनाशिनम सब वेदमयी सब तीर्थमयी सब देवमयी अति सुंदरम गावे पवित्रम परम मंगल सर्व पाप प्रणाशिनम ये सेवही वैतरणी पारम सकल सृष्टि मातरम जीवित सकल आनंद पावई अंत श्री अरुमाधवम बोलो अंत श्री अरुमाधवम बोलो अंत श्री अरुमाधवम। इस गो सप्तक में आप देखेंगे सारी रचना में गाय के सारे गुण आपके सामने रखे गए हैं। ये गैया मैया क्या है? ये समस्त विश्व का कल्याण करने वाली है। गो माता सुख कल्याण कारक भूमि दुख निवारणम, भूमि के दुखों का नाश करने वाली है। शरीर में प्रवेश हो चुके ज्ञात अज्ञात सारे विषयों का शमन करने वाली है। अगर सांप काट जाए तो भी शमन करती है, और अगर डीएपी यूरिया का जहर खा लिया तो भी, यदि गाय का दूध, गाय की छाछ, गाय का घी अगर खा लिया पी लिया तो मान के चलो उन जहरों का भी शमन कर देती है। सारे पापों का ये समूह से नाश कर देती है। परम पवित्र मात्र शक्ति है। ये दिव्यात्मा जीवन के लिए अमृत तुल्य गोदुग्ध देती है, गो दधि देती है, गो घृत देती है, गोमूत्र देती है, पंचगव्य देती है, पंचामृत देती है, आदि दिव्य दिव्य द्रव्य देती है, जिससे मन बुद्धि चित्त और अंतःकरण का सहज शोधन हो जाता है। औषध विज्ञान का मूल आधार ये गाय है, जिससे सारे शारीरिक कष्टों का शमन हो जाता है। इससे परम पारमार्थिक शरीर में भारतीय साहित्य में देवी शक्तियों का निर्माण माना गया है। सारी देवी शक्तियां इसी में निर्मित होती है, इसी में विराजमान होती है, और इसलिए सारी देवी शक्तियों का अगर एकमात्र कोई मंदिर है तो वह गैया मैया है। इसलिए गाय की रक्षा आवश्यक है। परमात्मा के मंदिर का खंडन गोहत्या है। गाय सुरक्षित तो परमात्मा का मंदिर। हम खुद मंदिर नहीं जा सके तो चलता फिरता यह मंदिर, जिसके सींगों के मध्य भाग में भगवान केशव है, अग्र भाग में शंकर है और जड़ भाग में ब्रह्मा जी है, जिसके नेत्रों में सूर्य और चंद्र है, और जिसके भीतर कानों में नागलोक के श्रेष्ठ नाग विराजमान है। उन सबको लेकर ये हमारे घर पर आती है हमें पुण्यवान बनाने के लिए। इसलिए गाय से पवित्र कोई है ही नहीं। इसके चारों स्तन मंडल इतने पवित्र है कि भगवान विष्णु का जो क्षीर सागर हम सुनते हैं ना, जो मैकाले जैसे लोग नहीं समझते, वो कहते हैं दूध का सागर कहाँ है, धरती पे दिखो। अरे गैया मैया के स्तन मंडल में जाकर देख, उन चारों स्तन मंडल में वो दूध का अपार सागर गिर नस्ल में, रेंडी नस्ल में, साहिवाल नस्ल में, थारपारकर नस्ल में, वो जो दूध का अपार सागर है भगवान विष्णु उसी में तो शयन करते हैं। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेश रहते हैं, पद्मनाभी लिए गए। और शेषनाग की सैया पर ये जो गाय का स्नायु मंडल है, यही शेषनाग की सैया है। परम शांत भाव से आनंद से सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु सोते रहते हैं, और बगल में गोमूत्र में बैठी हुई भगवती लक्ष्मी उनके नित्य पैर दबाती रहती है। मानो कहना चाहती है कि गोबर और गोमूत्र से बढ़िया कोई औषधि नहीं है, कोई रसायन नहीं है, रासायनिक खाद नहीं साहब, वो तो जहर है। रसायन जो है भारत की विद्या है, वो रसायन गोमूत्र तो सोने की खान है और गोबर तो धन है। इन दोनों के गुण कभी आपको मैं गोबर कथा में, मेरी गोमूत्र कथा में सुनना आपको आनंद आएगा।
इन दोनों के कारण महालक्ष्मी वहां बैठी है, मानो साक्षात बता रहे। कुक्षी के अंदर हनुमान जी महाराज है, रोम रोम में ऋषि बैठे। आप कल्पना करो, इसके बाएं भाग में यक्ष विराजमान है, दाएं भाग में वरुण देव विराजमान है और पीठ में यमराज भी विराजमान है। अगर कोई अन्याय करेगा तो उसे दंड देने के लिए भी है। इसकी ओंकार जब ये रंभाती है तो उस पर माता शारदा सरस्वती निवास करती है और इसके मुंह के भीतर चारों के चारों वेद स्थापित है। कितना दिव्य स्वरूप है। जरा कल्पना कीजिए, लंबे समय तक अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ रहे। कभी बुआ का बेटा मानते, कभी मित्र मानते, कभी क्या मानते, लेकिन जब देखा दिवी सूर्य सहस्त्रस्य, एक अद्भुत रूप विराट का 11 अध्याय में देखा, घबरा गए। लेली यसी ग्रसमाने समन्ता लोकान समग्रान मदने जलद्भी। वो नरसिंह रूप जब प्रकट हुआ भगवान का, आकाश से लेकर धरती तक, पाताल तक, विराट पुरुष जब प्रकट हुए, सबको ग्रसन करने के लिए प्रलय रूप में जब प्रकट हुए महाभारत के समय, तो अर्जुन घबरा गए उस दिव्य रूप को देखकर। कहने लगे, प्रीति सखेति मत्वा प्रशभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानम तवेदम लोकत्रय प्रवर्तितम महात्मन। हे महाराज, मैंने सखा मानते हुए आपको कई बार यादव कह दिया, कई बार मित्र कह दिया, कई बार हे कृष्ण कह के भी आवाज लगा दी। मुझे माफ कर दो, क्योंकि आपका ये जो विराट स्वरूप मैं देख रहा हूं, ये विराट स्वरूप देख करके मेरे मन को नहीं, पूरे संसार को शांति प्राप्त नहीं हो रही है। घबरा गए। पितासी लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान न तत्समोऽस्ति विधि कुतोन्यो लोकत्रय अप्रतिमा प्रभाव है। आप तो ब्रह्मा जी के भी पिता हो, सारे संसार के पिता हो, जगत पिता हो भगवान कृष्ण। मैंने गलती से आपको सखा कह दिया। सारा संसार आपको प्रणाम करता है। पितासी लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान, सारे पूजनीयों में भी पूजनीय आप हो केवल। इसलिए प्रभु तस्माद प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वां महमीश विद्यम पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिय प्रियार्यारसि देव सोव्यम। इसलिए ठाकुर जी, मैं आपको साष्टांग प्रणिपात करता हूं। तस्माद प्रणम्य प्रणिधाय कायम, पूरी काया आपके सम्मुख डालकर प्रणाम करता हूं। हे ठाकुर, आप प्रसन्न हो जाइए। कैसे? जिस प्रकार पति पत्नी से प्रसन्न हो जाता है वैसे प्रसन्न हो जाइए। जैसे पिता पुत्र से प्रसन्न हो जाता है, उसके अपराध नहीं देखता, वैसे हे पिता में के भी पिता में भगवान आप प्रसन्न हो जाइए। ये केवल दृष्टि का फर्क था। सामान्य दृष्टि में वो कृष्ण लगते थे, बुआ के बेटे लगते थे, लेकिन जैसे ही लड्डू गोपाल का दर्शन किया ना, आत्मा में अलग आनंद प्राप्त हुआ। चरणों में अर्जुन लेट गया। यही गाय का है। सामान्य दृष्टि से देखोगे तो 4 पैर है, लेकिन नंदी भगवान के भी 4 पैर, ढंग से देखोगे तो महाविष्णु का अवतार है, 4 भुजा नाग है। सारे देवताओं का जब दर्शन करोगे दिव्य दृष्टि से, तो ये भगवान की भी भगवान है, क्योंकि पंचांग में या तो भगवान की रामनवमी मनाई जाती है, या भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जाती है, या वामन द्वादशी मनाई जाती है, या नरसिंह चतुर्दशी मनाई जाती है, और या फिर गोपाष्टमी मनाई जाती है, या फिर गोवत्स द्वादशी मनाई जाती है। मानो हमारे पूर्वज पुकार पुकार कर कह रहे हो, केवल गाय ही नहीं, केवल गाय का अंश मात्र भी जो है, गाय का वंश भी जो है, गाय का बछड़ा भी जो है, वो भगवान का भी भगवान है। आपने कभी सिंहाष्टमी देखी है पंचांग में? आपने किसी और जीव की अष्टमी नवमी देखी है? नहीं देखी ना। तो जो भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार जिस गैया मैया का जन्मोत्सव मनाते हैं, तो ये दिव्य स्वरूप ही तो है, जिसके अंदर शारदा विराजमान है, इसके कानों में अश्वनी कुमार विराजमान है। कैसे विराजमान है? जब भी गैया मैया घर में होती है तो यह हमारे दर्द को सुनती है, महसूस करती है। वन क्षेत्र में जाती है, वही औषधियां खाती है जो औषधियां हम नहीं ढूंढ पाते, हम नहीं खा पाते। और सायंकाल गोधली वेला में वैसे दौड़ती आती है जैसे अपने बछड़े को दूध पिलाना हो, वैसे ही हम बेटों को दूध पिला के बछड़ा मानकर दूध पिलाती है।
और जब इसका दूध हम पीते हैं तो वो दिव्य औषधियां रसायन के रूप में हमारे शरीर में जाती है। इसलिए जिसके घर में गाय है उसकी आयु 120 वर्ष है। जिसके घर में गाय और पूरी विंशोत्तरी भोगते हैं वो शतायु होते हैं, उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे हनुमान जी महाराज, जैसे अश्वत्थामा, जैसे राजा बलि, जैसे वेदव्यास सप्त चिरंजीवी है, वैसे ही वो व्यक्ति चिरंजीवी बन जाता है जिसके घर में गाय और गोवंश विद्यमान है। इसलिए सब कुछ छोड़ करके इस गैया मैया की शरण में जाने वाले समाज में हमारे जो पूर्वज थे, जिन्होंने छपने काल में गाय को बाहर नहीं जाने दिया, उस समय भी गाय की रक्षा की। आज तो हमारे पास सब कुछ है। अगर ये भाव धारण हो गया तो हमें गोविंद गिरी की कथा की दृढ़ धारणा बन गई। अदृढ़म चैतम ज्ञानम का भाव नहीं रहा। इसीलिए वो कहते हैं सुबह इस गोमाता के कुक्षी भाग में प्रखर अग्नि का वास होता है। जिस अग्नि में ये सारी दिव्य औषधियों को पका करके उनका सार बना करके दूध देती है। दूध का सार दही में बदलता है, दही का सार तक्र में, घृत में, घोड़ा में, अनेक अनेक चीजों में बदल जाता है और उसी से पंचगव्य पंचामृत दिव्य औषधियां बनती है। इसलिए इसका जो दूध दही नहीं बल्कि इसका गोमूत्र भी यमुना मैया के जल के समान माना गया है। और जहां सबकी विष्ठा त्याज्य मानी गई है, मल त्याज्य माना गया है, वहीं गोबर को परम पवित्र गाय का वरदान गोबर शब्द से इंगित किया गया, गोधन शब्द से इंगित किया गया, जो खेती में तो काम आता ही है, धरती का पोषण करता है, यज्ञ में काम आता है, आकाश का पोषण करता है। जब गोबर में घृत की आहुति लगती है तो आकाश के देवता प्रसन्न होते हैं। जल में काम आता है, जब इसकी राख डाली जाती है तो जल पवित्र हो जाता है। वायु में काम आता है, जिस समय अग्नि में हवन होता है तो आसपास की वायु शुद्ध हो जाती है। आप बताइए पंच महाभूतों में से कौन है जिसे गोबर पवित्र नहीं करता? इसलिए गोबर से पवित्र कोई चीज है ही नहीं। इसका गोबर इसीलिए वरदान है। खेती के लिए तो ये धर्म की चीज है, प्राणी मात्र को भोजन कराने की चीज है। गोबर डालने का मतलब खेती के साथ साथ करोड़ों कैंचुओं को भोजन कराना है। एक पोटा गोबर का डाल दो, 40 फीट से कैंचुए आज भी ऊपर आ जाते हैं उसकी खुशबू से। आपने खेती तो की, खेती के साथ साथ लाखों जीवों को भोजन करा दिया। सामूहिक जिमनार रोजाना कराने का यदि पुण्य चाहिए तो डीएपी की जगह हम गोबर गोमूत्र पर आ जाए। डालते ही धरती के करोड़ों जीव आकर के धन्यवाद देंगे और कहेंगे हे जोरावर पारगी, भगवान आपका भला करे, हे मूल मुकुंद पंड्या, भगवान आपको रक्षा करे, आपका भला करे, आपने हमें खेती में भोजन दिया। अब जहर डालते हैं तो घबरा कर भाग जाते हैं। इसलिए ये भाव हमने यदि सीख लिया, भारत में भारतीयता यदि अपना लिया हमने, चाहे उसको अंग्रेजी में अपनाओ, एक्सटर्नल मैनरिज्म मे नॉट मैटर एट ऑल, बट बी भारतीय, बाई भारतीय, एक्ट भारतीय। जिस भाषा को सीख रहे हो उसमें अपना लो बाबा, पर अपनाओ तो सही, उस गोबर के गुण को जानो, सारी बीमारियां नष्ट हो जाएगी अगर जान गए। और इसलिए मानव शरीर को दवा देने वाले ये सब चीजें, इसकी छाछ भी अमृत के समान है। आप सब जानते हो कितना बड़ा आनंद है छाछ पीने का। छाछ के अलग अलग नाम दे रखे हमारे शास्त्रों में। तो गोड़िया, जिसमें घी नहीं निकालते, मथानी डाली, दही को भिगोया और गाढ़ा गाढ़ा कर दिया, घोड़े के साथ घी निकाल लिया तो छाछ बन गई। तक्कर बन गया, और यदि स्टोरेज करना हो तो तक्राशव, तक्रारिष्ट बना दिया। कितने अद्भुत वैज्ञानिक थे हमारे पूर्वज। और इतना ही नहीं, जब ये गैया मैया घर आती है तो एक शुभ मुहूर्त का सृजन होता है। इसमें कुछ नहीं देखा जाता, गोधूली वेला आप विवाह संस्कार सानंद तोरण करवा करके करवा सकते हो। आपको समय नहीं देखना, क्योंकि गाय घर में आ रही है, इसलिए घर में गाय लाइए साहब। हर घर को तलवाड़ा गौशाला बना दीजिए, हर घर में गाय आनी चाहिए। घर में गाय आ गई तो गोधूली वेला का आनंद प्राप्त हो गया और सारी सृष्टि को आप आनंद दे सकते हो। आप ही में वो ताकत है। इसलिए समस्त वेदों की सार, समस्त तीर्थों की सार और समस्त देवताओं के स्थायी निवास गोमाता को एक बार घर में बसा लीजिए तो मान के चलिए हमने गोविंद गिरी का आनंद प्राप्त कर लिया। इस भगवती गौमाता का कीर्तन करना, इसके चरित्र का श्रवण करना, इसका नित्य दर्शन करना बहुत मंगलकारी कर्म है।
क्योंकि ये गाय हमें निरंतर शिव तत्व देती है। गवाम प्रशस्ते शिवम शांतिम लक्ष्मी शक्तिम निर्भयम। शक्ति देती है, लक्ष्मी देती है और निर्भयता देती है, भय मुक्त करती है। इसलिए गाय को पैर से मारना, गाय को डंडे से मारना, उसका वाणी से भी तिरस्कार करना अथवा कार्यों द्वारा गोवंश का बुरा करना अत्यंत अमंगलकारी, अत्यंत पाप का मार्ग माना गया है। और उस पर हिंसा करके उसका मांस भक्षण कर देना, ये तो सारे धर्मों का विनाश माना गया। केवल वेदों का सार गाय है, सारे जीवों का सार गाय है, सारे देवों का सार गाय है। इसलिए सबसे सुंदर है, सुंदराति सुंदर है, परम मंगलकारी है और सारे पापों का नाश करने में समर्थ है। इसलिए समस्त शास्त्र, साहित्य और श्रुति का और इन गो भक्तों के जीवन चरित्र का सार यही है कि सकल सृष्टि के प्राणियों की एकमात्र माता, इस जगन माता गाय की जो सेवा करेगा वह भवसागर रूपी वैतरणी नदी को पार कर जाएगा, लौकिक जीवन के सारे आनंद प्राप्त करेगा। जीवित सकल आनंद पावई अंत श्री गुरु माधव, और अंत में भगवान राधा माधव को प्राप्त करेगा। इसलिए हम सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ भूल करके केवल गैया मैया की शरण में चले जाएं तो मान के चलिए सारे के सारे जो गोभक्त है ये आनंद को प्राप्त हो जाएंगे। इनकी जो साधना का जो संघर्ष था वो केवल भौतिक शासन के विरुद्ध नहीं था, आत्मा का संघर्ष था। कोई मेरी गाय को काट रहा है, कोई मेरे जीवन को नष्ट कर रहा है। हमने प्रत्येक को माँ बहन मान रखा है, लेकिन अंग्रेज जब आते मैं आगे बताऊंगा आपको किस प्रकार के अत्याचार इन्होंने किए और किस प्रकार गोविंद गिरी के भक्तों ने भगत आंदोलन में उनको कूट कूट के सीधा किया है, वो बताऊंगा। कैसे उनकी ठुकाई की है, जैसे लुहार लोहे की चद्दर को दमादम कूटता है, वैसे इन वीर भक्तों ने भगत आंदोलन में जो उनकी धुलाई की है, जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बांसिया बेड़सा की संप सभा साधारण नहीं, असाधारण वीरत्व का उत्कर्ष थी। उस वीरत्व के उत्कर्ष की चर्चा हम निरंतर करते रहेंगे। आज हम केवल इतना सा जान ले कि एक बार फिर सारी दुनिया हमारी प्रतीक्षा कर रही है, सारी दुनिया गोवंश से सृजित उत्पादों की प्रतीक्षा कर रही है। पूरी दुनिया में चाइना के दीपक नहीं चाहिए, पूरी दुनिया में चाइना के खिलौने नहीं चाहिए, बल्कि पीछे देख रहे हैं आप गोबर के नंगारे, क्या बात है साहब, इतने सुंदर है। ये गोबर के दीपक, ये गोबर के लड्डू गोपाल, ये गोबर के बड़कुले, ये गोबर की लक्ष्मी, ये गोबर के गणेश, सारा जगत इस गोधन की प्रतीक्षा कर रहा है। एक गाय से 5,000 रुपए रोजाना गोपालक को मिल जाए तो रस्सा कौन छोड़ेगा। ये ज्ञान केवल मिल जाए आनंद आ जाएगा। 1.25 कैरेट का डायमंड सबके पास है और उस डायमंड से सरसों की बोरी कैसे तोले, संकट ही हो रहा है। तोलने वाला भी परेशान है और डायमंड भी परेशान है। कई फुलेल को आचमन मीठो कहत सराय, रे गंधी मति अंध तू इतर दिखावत का। आज इसी भाव से हम परम पूज्य गोविंद गिरी की आरती का आनंद लेते हैं। कल फिर उस यात्रा में चलेंगे, रमण करेंगे उस भक्तमाल में। बोले राजगिरी जी महाराज की जय, बोले गुरु गोरक्षनाथ की जय, बोले दयानंद सरस्वती महाराज की जय। आरती श्री गोविंद गुरु की धूणी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की धूणी के धनी परम प्रभु की। लाट की मागो रक्ष मनायो, लाट की मागो रक्ष मनायो। गौ भक्त बेटो घर पायो, गो भक्त बेटो घर पायो। चंद्रकला समवृद्धि पायो, चंद्रकला समवृद्धि पायो। बिछड़ गेर घर आनंद छायो, बिछड़ गेर घर आनंद छायो। आरती श्री गोविंद गुरु की धूणी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की धूणी के धनी परम प्रभु की। दयानंद से शिक्षा पायो, दयानंद से शिक्षा पायो। राजगिरी से दीक्षा पायो, राजगिरी से दीक्षा
पायो। योग सिद्धि प्रभुता प्रगटायो, योग सिद्धि प्रभुता प्रगटायो। पील धरा में भक्ति जगायो, पील धरा में भक्ति जगायो। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूनी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूनी के धनी परम प्रभु की। अंग्रेजों की चाल पिछाणी, अंग्रेजों की चाल पिछाणी। पूर्या भूत की करी निशानी, पूर्या भूत की करी निशानी। गोरा गो हत्यारा जानी, गोरा गो हत्यारा जानी। जन्मे नाम गुरुंड बखानी, जन्मे नाम गुरुंड बखानी। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूनी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूनी के धनी परम प्रभु की। पूजा मना में जोत जलाई, यमुना में जोत जलाई। घर घर जाकर अलख जगाई, घर घर जाकर अलग जगाई। संप सभा की राह बताई, संप सभा की राह बताई। धर्म की ध्वजा चांद तक छाई, धर्म की ध्वजा चांद तक छाई। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूनी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूनी के धनी परम प्रभु की। ताल ठोक ललकार लगाई, ताल ठोक ललकार लगाई। दिल्ली और लंदन थर्राई, दिल्ली और लंदन थर्राई। अंग्रेजा की नींद उड़ाई, अंग्रेजा की नींद उड़ाई। राष्ट्र प्रेम की धार चलाई, राष्ट्र प्रेम की धार चलाई। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूनी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूनी के धनी परम प्रभु की। हाँ पढ़बो सबने सिखवायो, हाँ पढ़बो सबने सिखवायो। यज्ञ कर्म को ज्ञान करायो, यज्ञ कर्म को ज्ञान करायो। सत्यवादी जन भगत बनायो, सत्यवादी जन भगत बनायो। भगत गणा में ओज भरायो, भगत गणा में ओज भरायो। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूनी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूनी के धनी परम प्रभु की। हे गोविंद महा अवतारी, हे गोविंद महा अवतारी। आज भी गाय कट रही बारी, आज भी गाय कट रही बारी। कष्ट आज पहले से भारी, कष्ट आज पहले से भारी। प्रगटो आप करो रखवारी, प्रगटो आप करो रखवारी। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूनी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूनी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूनी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूनी के धनी परम प्रभु की। भारत भूखा ज्ञान को आवो करा प्रकाश, गाय वेद धारणे करा मेटा जग को त्रास। गोविंद गिर की धारणा बजलो सब ओंकार, नित उठ सगड़ा यज्ञ करो धरा से राखो प्यार। आपस में लड़नो नहीं करनो नहीं कुसंग, कन्या धन लेनो नहीं धर्म को रंग लो रंग। जगमग ज्योत प्रकाश सूर्य सप्त शोभान करे, मिटे अंधियारी रात गुगा भक्ति आधार बने। गुरु गोविंद की ख्यात
रुचिर सप्त सोपान युत पूरण कर दे काज द्यावे जो नर मन सहित फिर उगे लो चांद आसी पूरण मासी फिरे विश्व गुरु की जोत पासी सकल जहान फिरे पासी सकल जहान फिरे पासी सकल जहान फिरे। बोलिए गोविंद गिरी महाराज की जय हो, लाट की मात की जय हो, पेछड़ गेर पिता की जय हो, जाधिराधि वीरों की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ भक्तों की जय हो, गोविंद की जय हो। जय जय भारत माँ